ठीक. So question: subjective reflection of light, a part of ray optics. Subjective questions. Question number 1. इधर ध्यान देना. It's very very important. Pay attention. A point source of light is placed at a distance of 10 cm in front of the center of the mirror. ये दिख रहा है? ये point source है. ठीक है? And आगे क्या बोल रहा है? Mirror of width 20 centimeter. The width of the mirror is 20 cm suspended vertically on the wall. An insect walks at the speed of 10 centimeter per second in the front of the mirror along the line parallel to the mirror at a distance of 20 centimeter. Can I say the point source is in between the mirror and the wall? Hello? Yes, भाई हाँ बोलो ना बोलो. Okay. Can you all hear me? yes, sir. Hello. हाँ ठीक है. Find the maximum time duration during which the insect can see the image of the source in the mirror. इधर मेरी बात सुनो. एक बात है. मैंने याद है आपको एक चीज बताई थी कि अगर मिरर होता है यहाँ पर, एक इंसान यहाँ पर है, he is standing over here at the distance of d and there is a wall again at the distance of d. आपको याद है कुछ? तो अगर मैंने आपसे कहा था कि वॉल को अगर आपको देखना है तो अगर ये डिस्टेंस है x प्लस वाई मिरर का, अरे भाई याद आ रहा है क्या? तो वॉल का कितना डिस्टेंस आपको दिखाई देगा? मैंने आपसे ये प्रूफ किया था मैंने. आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? इधर देखो कैसे होता है. सपोज ये ऐसे जाएगा, आंखों तक जाना चाहिए ना. हेलो. Yes, sir. अभी मेरी बात सुनो थोड़ा. तो अगर मैं यहां से बनाऊं ऐसे, ये कुछ याद आ रहा है? ये सब प्रूफ किया था यार हम लोगों ने. हम लोग भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे? चलो मैं प्रूफ कर देता हूँ फिर से, बिकॉज ये सेम सम है which is there. ये डिस्टेंस डी है. आपको मालूम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की वजह से सपोज इस डिस्टेंस को मैं x पकड़ता हूँ और उसको मैं y पकड़ता हूँ. तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, तो ये भी तो x होगा. सही है क्या? Yes, sir. अच्छा अगर ये y है तो ये सामने वाला y रहेगा और ये नीचे वाला भी y रहेगा. बोलो इतना तो सही है क्या? Yes, sir. हाँ. अब मेरी बात सुनो. कहीं से ये तो x प्लस वाई है कि नहीं? हाँ ना? या सुनो. Yes, sir. अच्छा ये कितना डिस्टेंस है? 2x. 2x होगा. 2x होगा. सही है ना? अरे भाई डबल डिस्टेंस पे है ना. हेलो. तो सिमिलैरिटी की वजह से 2x होगा. अच्छा नीचे वाला कितना रहेगा? y. तो टोटल वॉल का डिस्टेंस कितना दिखाई दिया? बराबर क्या? हेलो. मतलब अगर मिरर x प्लस वाई है तो टोटल वॉल कितना दिखाई देगा हमको अगर इंसान बीच में खड़ा है तो? 3 टाइम्स. हेलो. Yes, sir. तो अगर ये मिरर 20 सेंटीमीटर है, इधर देखो यार, तो ये वॉल को कितना दिखाई देगा? अभी वॉल कितना, फील्ड ऑफ व्यू कितना हो जाएगा वॉल का? 60 centimeter. 60 सेंटीमीटर. बराबर है क्या?
मतलब अगर एक चींटी, अगर एक इंसेक्ट यहां से चलेगा विद कितना स्पीड है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बराबर क्या, और उसको 60 सेंटीमीटर कवर करना है, तो फील्ड ऑफ व्यू तो यही है ना उसका। हेलो, अरे भैया फील्ड ऑफ व्यू तो यही है मिरर के अंदर देखने वाला, उसके बाद में तो वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर आ जाएगा, और मेरे को मालूम है कि फील्ड ऑफ व्यू के बाहर आता है तो कोई चीज दिखाई नहीं देती है, तो कितने सेकेंड्स तक उसको दिखाई देगा? 6 seconds. 6 सेकेंड हो गया, ये आंसर है। गेटिंग इट और नॉट? हेलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये हम लोग कर चुके हैं पहले, शायद आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा रहेगा, पहला लेक्चर में किया हम लोगों ने। याद है एक एक कॉन्सेप्ट किया है कि एक इंसान है, उसको अपने आप को पूरा देखना है, हाइट एच वाला, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, h/2। By 2. और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था कि एक इंसान है जो वॉल और मिरर के बीच में खड़ा है, तो कितना हिस्सा वॉल को उसको दिखाई देगा, विल बिकम 3x + y, where mirror का हाइट इज व्हाट, x + y, गेटिंग इट, और 3h। हेलो, Yes, sir. तो अगर आप ये देखते हैं, ये देखो ये आधा डिस्टेंस है, ये d है और ये भी तो d है, अरे भाई ये 20 है ना, ये देखो d और d तो है बीच में, तो टोटल हाइट रहेगा 3x रहेगा, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा ये टाइम का। दिस वाज डन इन योर सिनॉप्सिस, प्लीज रेफर। कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो फटक से आपको समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, बाकी एकदम इजी चैप्टर है ये, खाली 2 फॉर्मूला है, याद है ना, 1/v + 1/u इज 1/f, और m इज -v/u। याद है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे भैया मिरर मिरर मिरर, हेलो, और Yes. कुछ बेसिक रे डायग्राम्स, बस इसी के बेसिस पर हम लोग सब्जेक्टिव के या ऑब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चन हैं सब उड़ा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मेरी बात सुनो, अभी ये कर चुके हैं हम लोग पहले भी। याद है मैंने बिलिट स्प्लिट एक्सपेरिमेंट आपको कराया था लेंस में, लेंस को तोड़ के ऊपर कर देते हैं, अरे थोड़ी देर पहले ही किया था हम लोगों ने, जेई मेन के अंदर किया था। हेलो, बिलिट Yes. स्प्लिट, तो वैसे ही मिरर स्प्लिट एक्सपेरिमेंट है, मिरर को काट के हमने ऊपर नीचे कर दिया। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है मेरा, हेलो, अच्छा ऑब्जेक्ट कितना नीचे है, एक मिरर, सपोज ये मिरर को M1 पकड़ता है, अरे बेटा M1 और M2, तो M1 के नीचे कितना है, ये देखो ये, अरे 0.5 cm नीचे है 0.5 ना बेटा, cm. और M2 के 0.5 cm ऊपर है सोर्स, यस और नो? Yes, sir. बस यही बात है, और कुछ नहीं करना है यार। अच्छा चलो मेरे को बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले, 1/v + 1/u इज 1/f। u कितना है, u दिया हुआ है क्या, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 25 सेंटीमीटर, द कॉनकेव है, the mirror is cut into two and draw halves of 0.5 cm, 0.5 cm बराबर, how will the images be formed in the halves of the mirror? Okay ठीक है, okay at a distance of 50 cm, तो ये 50 cm है, तो बेटा u कितना, u हेलो u कितना है, -50 है ना, हेलो f भी कितना है, are you there with me? हेलो यार, हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर अगर डायरेक्टली देखने पे मालूम पड़ता है कि वो 2f पे है, अरे ये सब नाटक करने का नहीं है, अंडरस्टैंड, Yes, sir. अरे देखो ना ये 2f ही तो है, आर यू देयर विद मी? तो इमेज किधर बनेगा, 2f पे ही तो बनेगा, हेलो, Yes, sir. एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज, बट इट विल बी Inverted. इन्वर्टेड, तो मतलब ये 0.5 नीचे है ना, तो ये 0.5 ऊपर आएगा, और इसका 0.5 ऊपर है तो 0.5 नीचे आएगा, आई यू देयर विद मी? Yes, sir. ये I1 मिलेगा और ये I2 मिलेगा,
हाउ विल द इमेजेस बी फॉर्म्ड इन द टू हाफ्स? हो गया ना, इमेज ये मिल गया ना, यस और नो? एक इमेज है, ये I2 है, गेटिंग इट और नॉट? Yes, sure. ये तो डायरेक्टली हो गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं था. ओके, ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज एट 2f, m इज -1. बस इतना खत्म हो गया. क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली हमको वैल्यू मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. बस खाली सम्स करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड on a major optical axis of a concave mirror at a distance of 60 cm. At what distance from the concave mirror should a flat mirror be placed for the rays to converge again at the point S? मतलब ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर देयर एट द सेम प्लेस. ये कर चुके हैं हम लोग पहले. हेलो यार, दो मिरर के बारे में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं. ओके, फ्रॉम द कॉन्केव मिरर देन फ्रॉम द फ्लैट वन. तो पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉन्केव से, फिर फ्लैट वन से. विल द पोजीशन ऑफ द रेज मीट चेंज इफ इट इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लैट मिरर? तो पहले बोल रहा है कि पहले कॉन्केव से हो रहा है फिर फ्लैट से हो रहा है. क्या पहले फ्लैट लगाया बाद में कॉन्केव लगाया तो चेंज हो जाएगा क्या? द रेडियस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 80, तो फोकल लेंथ कितना रहेगा? -40 रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? हेलो, Yes, ये sir. हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सोर्स है, ये कॉन्केव मिरर है. बेटा कितना डिस्टेंस है कॉन्केव मिरर से? 60 cm है. सही है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो मिल गया. अच्छा ठीक है, फोकल लेंथ भी -40 है. तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? v निकालूंगा. v V. 1/v plus 1/u is 1/f. v पता है क्या? v पता नहीं है. u पता है -60 and this is -40. बराबर क्या? तो v कितना हो जाएगा? -1/40 plus 1/60. So it will become -60 plus 40 divided by 2400. सही है क्या? तो -120 आएगा क्या? हेलो, Yes. हाँ ना बोलो यार. ये सब तो चैंपियन लोग हैं यार, तुम लोग फटाक से आना चाहिए. अभी क्या बोलूं? ये ऑब्जेक्ट हो गया. इमेज किधर मिला? अरे भाई, इमेज किधर मिला? इधर मिला. ये सोनो, Yes, sir. दिस इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड. सही है क्या? Yes, sir. अच्छा हाँ, अच्छा. अभी बोल रहा है कि मिरर कहाँ पे लगाओ ताकि इमेज, फाइनल इमेज जो मिले वो कहाँ मिले? That is. इधर ही मिले. गेटिंग इट और नॉट? तो बीचों बीच लगाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को मालूम है फ्लैट मिरर में जितना पीछे होता है उतना आगे होता है. यस और नो? Yes, sir. अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर लगा दूं, चलेगा? अच्छा, ये मेरे को मालूम है ये 60 है, तो भैया ये 30 पे लगाओ. सही है क्या? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, कैसे लगाऊंगा? सिल्वर साइड किधर आएगा, लेफ्ट के राइट? ये तो बना दिया हूँ. Sorry, left. सिल्वर सिल्वर साइड किधर आएगा? Left. हाँ, इधर आएगा, इधर आएगा. ऐसे बोल रहे हो आप? Yes, sir. देखो, रे डायग्राम अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कहां पर आएगा. देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले रे किधर जाएगी? इधर. ये सुनो, फिर मिलके उसको जाना इधर है. अरे जाना है कि नहीं? मगर कहना से ये रास्ते में आ रहा है बीच में. हेलो, अगर मैं इधर बनाऊं तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, रे को जाने ही नहीं देगा पीछे, तो इमेज कैसे बनेगा? हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब जो ऑब्जेक्ट हो रहा था वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. अरे भाई हेलो, कुछ समझा क्या? नहीं नहीं समझा? हेलो, यहां पे मैं इधर बनाऊंगा ताकि क्या होगा, ये ऐसे जाके इधर टर्न मार के इधर आ जाएगा. यस और नो? Yes, sir.
ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? virtual. तो समझा गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया। और ये क्या रहेगा? रियल इमेज। गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना, अगर पीछे हम लोग वो कर देंगे सिल्वरिंग, तो वो ओपेक है भाई, वो जाने ही नहीं देगा, तो पहले वाला इमेज ही भी नहीं बनेगा। पहले वाला इमेज नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा उसका? तो समझा? अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई विल द पोजीशन ऑफ द image point change if the rays meet if they are first reflected from the flat mirror and क्या होगा बोलो? होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इट विल रिमेन द सेम ओनली। देखो मेरी बात सुनो, कैसे? तुम लोग बोलेगे सर कैसे कुछ भी बोल रहे हो सर। देखो मेरी बात सुनो, ये प्लेन मिरर है। हेलो? किधर प्लेस्ड है बेटा? इससे ऑब्जेक्ट किधर प्लेस्ड है? अरे भैया 60 पे प्लेस्ड है क्या नहीं? Yes, sir. अब हमको इधर ही चाहिए ना ऑब्जेक्ट। ये अच्छा, इमेज किधर बनेगा? 60 centimeter to the left. इधर बनेगा, बराबर है क्या? अच्छा, अब मुझे क्या लगाना है? क्या लगाने है? ये लगाना है कि नहीं? सही है ना? Yes, ताकि sir. रेज ऐसे जाए और ऐसे पड़े ना इसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो फाइनल रेस तो इधर ही मिलेगा ना, ये वर्चुअल है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट्स हैपनिंग, यस और नो? Yes, sir. और फाइनली फिर मिलकर वो इधर आ जाए, वही बोलना चाह रहा है ना? ऐसे कुछ है? अरे हाँ और ना, यस और नो, क्लियर है ना? Yes, sir. ऐसे 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 करके। चलो भैया, मुझे आप एक बात बताओ, कितना डिस्टेंस है यहाँ से? वी कितना चाहिए मेरे को? और कुछ दिया है क्या? और कुछ दिया है आपको? नहीं, और कुछ नहीं दिया। कैन आई से ये 120 है ना, ये 60 है। एफ कितना रहेगा? एफ कितना है? -40 है। बेटा यू कितना रहेगा? यू, यू कितना रहेगा? लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। यू कितना रहेगा? यू Minus of 120 plus x. वी कितना रहेगा? वी Minus x. 1/u, बराबर है क्या? Yes, sir. ये माइनस साइन निकाल देते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग सही आता है क्या। कितना होता है? एक्स प्लस 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स इंटू एक्स विल बी 1/40, बराबर क्या? Yes, sir. कितना होता है? 120 प्लस एक्स बाय एक्स 40, तो कितना होता है ये? 80x प्लस 4800, बराबर है क्या? हेलो? Yes, sir. स्क्वायर कितना होता है ये? एक्स स्क्वायर कितना होगा? -40x, नहीं +40x -4800 इज इक्वल टू 0, यस और नो? अरे सही कर रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. अभी कितना होता है जरा देखो, कुछ होगा समझ में आ रहा है?
नहीं 40 में जाएगा 4800 फोर नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक आएगा ना वो, उसे करना पड़ेगा। हेलो। ये अटक गया मुझको। ये हो गया 90, 90, 60, 150, 30, 30 and 300 आएगा। मैच करेगा नहीं करेगा क्या बोल रहे हो? -4800 और 40x 20 कितना होता है 400। 4800 कहाँ से आएगा? वैल्यू चेंज हो जाएगा कि वैल्यू सेम रहेगा? ये डिस्टेंस इनिशियली कितना था? ये डिस्टेंस इनिशियली 90 था, देख रहा है आपको, ये 30 है। हाँ ये 90 था, बराबर है क्या? ये 90 है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द सी। जाएगा 30 बिहाइंड, अगर ये 90 है चेंज हो जाएगा ना डिस्टेंस? Yes, हेलो। sir. हाँ तो डिस्टेंस विल चेंज, ये वैल्यू तुम लोग ढूंढ लेना। उधर से लिखा है will the value of the distance change or not, so obviously it will change because x is going to change, we are interchanging the mirrors, that's why ये चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। लुक ओवर हियर, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज, ध्यान देना अभी ये मजा आएगा। काइनेमैटिक्स प्लस मतलब एक अजीब सम है जिसमें काइनेमैटिक्स भी है, फील्ड ऑफ व्यू वाला सम है। ये क्या बोल रहे हैं? A balloon is moving upward at the speed of 20 meter per second when it is at a height of 14 meter, when it is at a height of 14 meter from the ground in front of the plane mirror in situation, a boy drops himself from the balloon. Find the time duration for which he sees the image of the source placed symmetrically before the plane mirror during the free fall. भैया मेरी बात सुनो, ओके क्लियर? अच्छा लुक ओवर हियर, सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। मेरी बात सुनना, इधर ये मिरर है बेटा, ये सोर्स है, कितने डिस्टेंस पर है सोर्स? और इंसान कितनी दूरी पर है? 5 meters. कैन आई से ही इज एट 10 गुना डिस्टेंस ज्यादा? हेलो। Yes, sir. 10 गुना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये तो 2 मीटर है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वो इधर बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? हेलो। Yes, sir. ठीक, अभी मेरी बात सुनना जरा, ये तो 2 का 2 ही है, ये 2 है, तो कोई बता सकता है ये डिस्टेंस अगर मैं यहां से देखूं, देखो ये तो 2 ही है। हेलो, हेलो आर यू देयर? Yes, sir. अब थोड़ा सिमिलैरिटी अप्लाई करते हैं हम लोग। क्लियर? सही है क्या? अच्छा मेरे को मालूम है ये 1 है बिकॉज ही इज प्लेस्ड इन मिडवे ना, बोला है क्या?
सिमेट्रिकली देखो ना, यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये 1 है, तो ये भी तो 1 होगा, ये 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये सेम डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, ये 1 है, ये 1 है, ये भी तो 1 है। आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, उसके सामने वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला? 10 meters. देखो, ये 50 है, वो 500 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। हेलो, Yes, sir. तो थोड़ा सी ध्यान देके यहाँ प्लीज यार। अच्छा, नीचे भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 10 मीटर्स होगा कि नहीं होगा? हेलो, Yes, sir. इतना क्लियर हो गया बराबर क्या? ये मेरे को मालूम तो होना चाहिए ना, फील्ड ऑफ व्यू में दिखेगा किधर, तो सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू निकाल लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के जरिए हम लोगों को फील्ड ऑफ व्यू निकाल देना है। क्लियर है क्या? Yes, sir. अरे इतना कुछ हार्ड नहीं है यार, तुम लोग सब। आई, अब क्या बोल रहा है? ही इज एट द डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर नाउ? ही इज एट द हाइट ऑफ हाउ मेनी मीटर नाउ? 14 meter from the ground. 14 मीटर की दूरी पर है, 14 मीटर की दूरी पर है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, कितने स्पीड से जा रहा है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। आर यू देयर विद मी? Yes, sir. हेलो, तो 14 मीटर की दूरी पर इनिशियली वो है, इधर है, फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से कितनी दूरी है? ये ग्राउंड है सपोज, ग्राउंड से ऑलरेडी कितनी दूरी है ये मिरर की? 12 मीटर, सही है। Yes, sir. हेलो, तो इंसान किधर है अभी? कैन आई से दिस इज द इनिशियल पॉइंट? हेलो, 14 मीटर है ना? अरे Yes, भैया sir. देखो ना, 12 और 2, ये 14 हुआ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. इनडायरेक्टली मतलब ये कितना हुआ? ये 2 मीटर हुआ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अरे भाई, 2 और 10 12, 12 और 10 14, 14 हुआ ना? यस और नो? कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है भाई वो? तो तुम लोग कुछ बोलते 20 नहीं हो तो meter. कैसे पढ़ो यार? ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बस ये खत्म हो गया। अब काइनेमेटिक्स का चालू। अच्छा, फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विल ही विल रीच द इमेज। अच्छा, फॉर ही विल सी द इमेज। तो मुझे आप एक बात बताओ, इमेज देखने के लिए उसको यही एरिया में कवर करना है? यहाँ से यहाँ तक, गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. हेलो, उसके बियॉन्ड इमेज दिखेगा नहीं, बराबर? हेलो। Yes, sir. हम्म, तो मेरी बात सुनो फटाफट। ये हो गया 2 10 12, हाँ, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जमीन पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? जमीन पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो देखना पड़ेगा मुझे। एंड इसके बाहर जब वो निकलेगा तो ही विल नॉट बी सीन। देखो एक्चुअली क्या होगा, उसका उसका फॉर्मेट कैसे जानेगा? वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ही विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, देन ही विल कम डाउन, बराबर क्या? गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा, कहना से इधर उसका ये लास्ट लिमिट है। कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए? -12। -12. भैया कुछ समझ में आ रहा है बात? कहना से एस इज यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना है? -12 है। हेलो, Yes, sir. यू कितना है? 20 टी।
-5t², सही है क्या? यहाँ से t का वैल्यू इन लोगों ने निकाला है, कितना वैल्यू? 4.53, 4.53 सेकंड. What does 4.53 seconds correspond to? The total dotted time. बराबर क्या? हेलो? Yes, sir. अरे भैया, ये पूरा टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस होल टाइम इज हाउ मच? बराबर क्या? 4.3 seconds. 4.53 सेकंड. मगर उसमें से ये टाइम काट देने का ना मेरे को, इतना टाइम काट देना है ना. अरे बोलो. Yes, sir. इतना टाइम काट देना है. चलो बोलो, कैसे निकालेंगे अभी ये टाइम? क्या करेंगे तो टाइम मिलेगा, वो टाइम मिलेगा जहां पर 10 मीटर ऊपर है. कैसे निकालेंगे? चलो यार, काइनेमैटिक्स के तो चैंपियन लोग हैं आप लोग, बताओ मेरे को. Put S as 0. एस जीरो. Put हाँ, S as एस जीरो, मगर उसका स्पीड मालूम नहीं है ना. इस पॉइंट का स्पीड मालूम है क्या आपको इधर का? Put S हेलो. as 10. एस 10, तो उससे क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा. T. मगर वो टाइम तो 10 तक जाने के लिए मिलेगा ना. अरे भाई, एस तो 10 मतलब double इधर it. से इधर जाना है. नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? एक मिनट, गलत है बेटा. ये टाइम चाहिए, ये लाल वाला टाइम चाहिए ना आपको, ये वाला टाइम चाहिए ना आपको. ये सुनो. So we can use the formula S is equal to ut plus half at square. Put S 0. हाँ, तो यू कितना है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, यू कितना है? 20. Use B square equal to U square plus 2AS to get हाँ the हाँ, टू velocity at गेट वी, that point. और फिर 2v/g से वो टाइम 2U मिलेगा. by G. ये कॉन्सेप्ट है. देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले इसका स्पीड निकालना पड़ेगा हमें. तो इसके स्पीड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? लगाओ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. v मालूम नहीं है, u कितना है? 20² माइनस 2a इज 10. s कितना है बेटा? 10 है. बराबर है क्या? हेलो. Yes, sir. कितना मिला? Root 200. ये √200 इधर का भी है. सही है क्या? कहना इसे इधर का टाइम कितना मिलेगा? 2U by G. सही है क्या? हेलो. अरे भाई बोलो. Yes, sir. ये कितना होगा? 2.86. √200 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10 root 2. 10 √2 इज 1.414. ये 2.828 आएगा. क्या ना इसे इतने टाइम में से ये टाइम माइनस कर लूं? हेलो. Yes, sir. गॉट इट ना? तो कॉन्सेप्ट ये था कि पहले फील्ड ऑफ व्यू निकालो, बाद में आप लोग करो. ठीक है. अच्छा, नमन वाज टेलिंग मी सम अदर मेथड. नमन बेटा, आप कुछ बता रहे थे, सॉरी आई कट यू. कुछ आप दूसरा मेथड बता रहे थे काइनेमैटिक्स में. No, sir, no. यू अंडरस्टूड व्हाट, मतलब व्हाट वाज द थिंग? क्लियर है ना? Yes, sir. बिकॉज ये टाइम पीरियड तभी मिलेगा जब इधर का v मालूम है ना. दूसरा कोई चारा नहीं है भाई. हेलो, 2u/g करना पड़ेगा ना. ठीक है. आपको दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, बट दिस वाज काइनेमैटिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स. गुड क्वेश्चन. ठीक है भाई. Yes, sir. ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. अब ये मजा आएगा, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है. बस ये खत्म करते हैं फटाफट फटाफट. 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन. 9 क्वेश्चन ही है, ज्यादा आपको टेंशन लेने का नहीं है. 9 क्वेश्चन ओनली सब्जेक्टिव, बट एकदम मस्त लेवल के क्वेश्चन है. देखो मेरी बात सुनो. A plane mirror and a concave mirror are arranged in the figure as shown in the figure. Find the position of the image of two reflections first thing from the concave mirror.
कॉनकेव मिरर का आर कितना है? 200 है, सही है क्या? ऑब्जेक्ट कितना Yes. प्लेस्ड है? 110। तो ये मिरर 1 है मेरा। तो मिरर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1/v + 1/u इज 1/f। 1/v पता नहीं है, u इज -110 इज इक्वल -1/f। f कितना है? 100 है क्या? हेलो, तो v आपको कितना मिलेगा? मालूम है? -1100 सेंटीमीटर ये मिल गया। चलो किधर बनेगा, मतलब v इधर बनेगा, कितना डिस्टेंस बनेगा? ये देखो, ये कितना है? ये 1000 है ना? ये कितना बना? 100. इतना तो समझा सबको? हेलो, Yes, sir. अब मजा आने वाला है। मिरर टेढ़ा है, मिरर टेढ़ा है। जो सेकंड मिरर है ना मेरा बाबा, हेलो, वो टेढ़ा है। अच्छा, मगर मेरे को मालूम है कितना टेढ़ा है, कितना डिग्री टेढ़ा है? 45. 45 डिग्री टेढ़ा है। 45 45 45। अब मैं इसको ना नीचे बना लेता हूँ ऐसे। सब लोग मानते हो गया इतना? हेलो, Yes, sir. अच्छा मेरे को एक चीज मालूम है, मिरर के सामने जितना उतना आमने है, इधर भी सेम। यस और नो? Yes, sir. अरे भाई मालूम है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है कि भाई परपेंडिकुलर टू द मिरर द डिस्टेंसेस शुड बी द सेम। मतलब ये डिस्टेंस अगर x है ना बेटा, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहना चाहिए? x रहना चाहिए। यस और नो? और ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री है मतलब क्या? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा ना? हेलो, अरे भाई यार 45 डिग्री है कि नहीं है? Yes, sir. तो 45 डिग्री है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा ना? ये तो 90 है ना यार? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा? 100. 100 हो गया ना आंसर। The final image will be formed 100 centimeter this way. Getting it? Yes, sir. तो सब कुछ दिया रहेगा इसमें ना। मैंने जैसे कहा ना वीडियो में, यू शुड बी ज्योमेट्री एक्सपर्ट जनरली मिरर्स के अंदर। क्लियर है ना? लेंस वेंस में तो आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। बट इसमें थोड़ा है ना ज्योमेट्री आना चाहिए ताकि आपको समझे। और सब कुछ दिया रहेगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, पे अटेंशन। दिस इज LOM का क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन LOM सब मिलाकर क्वेश्चन डाला है उसने। ध्यान देना, 2-4 सम है भाई, मेरे साथ में रहो प्लीज। ओके सर, आप कहाँ न्यू ईयर के दिन पे लेक्चर रखते हो यार? वो दूसरा कोई टाइम नहीं है जल्दी। ओके, अभी ऑफलाइन भी स्टार्ट करना है, अभी क्या मालूम क्या होने वाला है कल। ओके, ठीक है, देखते हैं चलो। फिगर shows a torch producing a straight line beam falling on a plane mirror angle of 60 डिग्री। अच्छा ये 60 है तो मेरे को मालूम है ये भी 60 होने वाला है इस इंस्टेंट पर, बराबर? Yes, sir. Reflected beam is spot P along the y-axis at time 0 the mirror starts rotating about the hinge। अच्छा मिरर घूमना चालू कर दिया, कितने ओमेगा से? 1 डिग्री पर सेकेंड, बराबर क्या? Yes, sir. क्लॉकवाइज घूम रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द शॉट ऑन द स्क्रीन एट t इज इक्वल टू 15 सेकंड्स। अच्छा मेरे को बात सुनो, if the mirror rotates by theta the reflected ray rotates by 2 theta in the same direction। अरे भाई हेलो, Yes, sir. if mirror rotates by theta reflected ray rotates by 2 theta in the same direction। ये कॉन्सेप्ट है, बराबर क्या? Yes, sir. अरे यार ये तो कर चुके हैं हम लोग, ये तो आना ही चाहिए, इसके बिना तो काम होने वाला नहीं। अच्छा मिरर कितना घूम गया 15 सेकंड में? 15 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गया? 30 डिग्री। 30 degree. 30 डिग्री मतलब कितना, कितना एंगल हो गया भाई उसका? 30 हो गया ना?
हेलो, Yes, sir. ये 30 हो गया कि नहीं भाई? मतलब 30 डिग्री अंदर घुस गया ना ये? हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? यस और नो? ये चीज है। मेरे को क्या चाहिए? आई वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट एट दैट इंस्टेंट। मतलब ये जो स्पीड है ना, ये p इधर पहुंच गया ना। आई वांट टू फाइंड vp। आर यू देयर विद मी एट दिस इंस्टेंट? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, मिरर कितना घूम चुका है? मिरर कितना घूम चुका है भाई? 15 डिग्री। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है, देखो मेरी बात सुनो। ये तो हो गया, ये 30 डिग्री घूम गया, मिरर घूम गया, हेडिंग इट ये, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री, ये घूम गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, कैन आई से? इसको सर्किल पकड़ते हैं। कैन आई से एट दिस इंस्टेंट v इज आर ओमेगा? अरे भाई, ये v परपेंडिकुलर इज आर ओमेगा। Yes, sir. मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं ना यार, सही है कि गलत है। बाकी वो डी थीटा बाई डी टी वाला मेथड तो है ही मेरे पास, ठीक है। ये सर्किल है v परपेंडिकुलर, याद है ना? ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. v perpendicular is a component of vp। हाँ बच्चा, हेलो, v perpendicular is a what sir? सही है ना? ये बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूँ क्या? अरे मेन तो वीपी है ना यार, उसके टुकड़े किया ना ऐसे ऐसे। यस और नो? हेलो? Yes, sir. हाँ ठीक है। आर कितना है? अभी आर देखना पड़ेगा मेरे को। आर कितना है भाई? आर ये है ना, आर ये है, ये आर है, ये रे का वैल्यू आर है, ये जो डिस्टेंस है ना ये आर है। मतलब ये वी परपेंडिकुलर है, ये मेरा आर है, और ओमेगा। अच्छा, ओमेगा कितना है इसका भैया? 1 डिग्री नहीं है, हाँ भाई, हेलो। रे का घूमने का ओमेगा कितना है? 2 डिग्री पर सेकेंड। बिकॉज इफ द मिरर रोटेट्स बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा। हेलो, Yes, sir. तो कुछ समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो? Yes, sir. अच्छा, ये डिस्टेंस देखो, दिया हुआ है 3 मीटर, दिया है कि नहीं? हेलो, दिया है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है एट दिस इंस्टेंट? ये एंगल कितना है? वो बोलते नहीं हो तो कैसे पढ़ो यार, मैं तुम लोगों को बताओ ना मुझे। 60 डिग्री है ना? 30. 60 है। विद द हॉरिजॉन्टल कितना है? अरे भाई, ये 30 हो गया ना एट दिस इंस्टेंट, तो ये तो 60 रहेगा Yes, कि नहीं sir. रहेगा? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, सब ज्योमेट्री एक्सपर्ट है। हेलो, बोलो ना यार। Yes, sir. 60, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 3 sec 60 बराबर क्या? अरे यार, 3/cos 60 होता है ना? Yes, 6 sir. हुआ कि नहीं? 6 हुआ कि नहीं? Yes, ओमेगा sir. 2 है, वी परपेंडिकुलर आर कितना है? आर है 6, तो ये वी परपेंडिकुलर कितना हो गया? 12 हो गया, बराबर है क्या? दैट मीन्स ये 12 है, सही है क्या? बट मेरे को ये ढूंढने का है। अच्छा, मेरे को मालूम है ये एंगल कितना, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स इज आल्सो द सेम। यस और नो? Yes, sir. ये एक लफड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। ओमेगा किस में था? ओमेगा किस Degree. में था भाई? डिग्री में था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पे।
तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना पड़ेगा कि नहीं मीटर पर सेकंड के लिए, यस और नो? So, अरे यार ये भी मल्टीप्लाई बाय पाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुम लोग हैं ये रेडियन पर सेकंड हो गया क्या, ये मीटर पर सेकंड में आ गया क्या? हेलो, अच्छा कहना ही, ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा, क्या बोलते हो? तो पाई बाय 180 वीपी विल बी पाई बाय 180 इंटू 12 सेक 60, सेक 60 कितना होता है? तो 2 होता है ना? Are you there? Getting it? yes, so कुछ डाउट नहीं होना चाहिए भाई, वीपी मेन है। हेलो, ये मेन है, इसके टुकड़े होते हैं, वी परपेंडिकुलर के टुकड़े मत करो। ये तो ऐसे चल रहा है ना, मेन तो रे तो ऐसे ही है, उसके टुकड़े करने का। आर यू देयर? कुछ yes, लोग है ना इसके टुकड़े करेंगे, इसके इसके टुकड़े नहीं करने का। ही इज द कंपोनेंट बाबा, 2 कंपोनेंट है। हेलो, कुछ समझा है? समझ रहा है? yes, sir. मेन रे है वो, तो ऐसे चल रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बार बार इतने बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ाऊं मैं आपको। ये स्किप करते हैं हम लोग, 8 और 9 पे आता है, ठीक है? ये वाला कर लेना, बहुत अच्छा, चोर पुलिस का सम है, ठीक है? हेलो, ये देख लेना, बहुत मस्त सम है। मैं 3 सम में नहीं कर सकता बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हम लोग 2 सम करते हैं, विच इज वन इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन एंड अदर इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। देखो इधर मेरी बात सुनो, अरे मजेदार सम है, देखो मेरी बात सुनो। वो कर लेना वगैरह, 7वां सम, जैसे सम खत्म होता है चैप्टर, हमारा लेक्चर खत्म होता है, वो सम ट्राई करना, बहुत मजेदार सम है, ठीक है? चोर और पुलिस है, चोर के पास वो आईना है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें देख रहा है वो पुलिस को पीछे, कितने स्पीड से उसका इमेज दिखाई देगा। तो एक्चुअली कैसे यूज करने वाला मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सम बाद में पढ़ेंगे यूज कैसे करना है। ये फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद है? Yes, sir. बट विद दिस इज व्हेन द मिरर इज एट रेस्ट। Rest. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी आई माइनस वी एम इज माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ माइनस वी एम। बोलो, यहाँ पर भाई मिरर भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि मिरर तो चोर के साथ अटैच्ड है ना उसकी जीप में। हेलो, अरे Yes, को sir. समझ रहा है क्या? अरे यार ये चोर है, दिस इज पुलिस, अंडरस्टैंड? और मिरर इधर लगा हुआ है ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मिरर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द चोर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पुलिस। बराबर क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अंदर अंदर जो दिखाई देगा दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट का सम है, प्लीज ध्यान देके सॉल्व करना। मैं फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि 2 सम और है अच्छे वाले दैट आई नीड टू सॉल्व, वरना ये ऑसिलेशन वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो इधर मेरी बात, ऑसिलेशन में ना एक चीज रॉन्ग है जो मैंने ऑब्जर्व करी, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, a ball swings back and forth in the form of a concave mirror, ball swing कर रहा है ऐसे 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 चम कर रहा है along the principal axis. The motion of the ball is described as x is equal to minus f cos omega t. f cos omega t नहीं है, okay. Where f is the focal length of the mirror, x is measured from the axis along the axis of the mirror. The origin is taken at the center of curvature. The origin is taken as center of curvature, मतलब ये क्या है बेटा? 2f है। हेलो, Yes, sir. अच्छा f cos omega t मतलब इसका एम्पलीट्यूड a है ना, मतलब राइट एक्सट्रीम किधर रहेगा? F. f पे, और ये कितना रहेगा? 3F. 3f पे रहेगा, सही है क्या? बट एसएचएम के लैंग्वेज में ये क्या है? ये x 0 है,
ये एक्सिस माइनस एफ है, सॉरी प्लस एफ है, और ये एक्सिस क्या है, माइनस एफ है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? एसएचएम के जबान में बराबर है क्या? ये तो Yes, sir. कोऑर्डिनेट का लैंग्वेज लिखा है, ये एसएचएम का जबान लिखा है। यस और नो क्लियर है ना? एकदम सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? The origin is taken to derive an expression for the distance of the mirror. अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये इक्वेशन को देख के मुझे आप एक बात बताओ, इनिशियली एट टाइम जीरो पार्टिकल कितना है? Minus F. इधर खड़ा है, बराबर है क्या? हेलो, सही है? Yes, sir. अच्छा क्या बोल रहा है? derive an expression for the distance of the image at any instant of time t. Can I say time t पर वो इधर आ गया, टाइम t पर सपोज वो इधर है, बराबर है क्या? हेलो, ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, सही है? तो ये x हुआ क्या? ये x हुआ ना? Yes, sir. So how much is the distance from the mirror? 2F plus X. Can I say u will be? भैया बोलो, are you getting my point? Yes, sir. ये u मिला, तो u कितना रहेगा? Can I say 1 by v plus 1 by u is 1 by f? सही है क्या? हेलो, क्लियर है ना? अरे भाई बोलो यार, Yes, sir. ये मिल गया। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। v चाहिए ना मेरे को, तो 1 by v will be 1 by 2f plus x minus 1 by f, सही है? बोलो Yes, sir. कितना होता है? क्लियर? v कितना आया? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. x की जगह क्या डालेंगे? ये माइनस एफ कॉस ओमेगा टी, यस और नो? बोलो, कुछ समझ रहा है? Yes, sir. ये मिल गया एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, तो ये मिल गया, एकदम आसान था, कुछ भी नहीं था। एट व्हाट पॉइंट डज द बॉल अपीयर टू कोइंसाइड विद द इमेज? अब मजा आएगा, बोलो। इमेज एंड ऑब्जेक्ट कब कोइंसाइड करेगा, कहां पर रहेगा तभी? 2F. हाँ मतलब 2f मतलब c पर ना? Yes, sir. तो जब वो c पर रहेगा, c पर रहेगा, c पर रहेगा, तो ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी द सेम। कैन यू टेल मी आफ्टर हाउ मच टाइम? t/4। ए भाई वो एक्सट्रीम पे है, उसको सेंटर पे आने को t/4 लगेगा कि नहीं लगेगा? 90 डिग्री। हेलो, Yes, sir. करेंगे तो इधर टाइम जीरो पर था ना, इधर आया कितने पर? अच्छा इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा? By 2. t/2 पे किधर है? वो f पर है। अच्छा f पे इमेज कहां बनता है? इंफिनिटी पर। Infinity. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लैटरल मैग्निफिकेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ t/2? तो जब वो टाइम t/2 पर है, मेरे को मालूम है वो f पर है, और जब वो f पर है तो इमेज इंफिनिटी पर है, और इमेज इंफिनिटी पर है तो मैग्निफिकेशन इज आल्सो इंफिनिटी। यार हेलो, Yes, sir. इसलिए मैंने चेंज करवाया सम को, समझ में आ रहा है क्या? वो माइनस एफ नहीं है, वो प्लस एफ कॉस ओमेगा टी नहीं है, माइनस एफ कॉस ओमेगा टी, यस और नो? Yes, sir. ये क्या है? मैग्निफिकेशन इज इंफिनिटी, बिकॉज एट टाइम इज इक्वल टू इट इज एट एफ, so v is at infinity, getting it? hello, yes or no? Yes, sir. चलो सब सब मजा आ रहा है बहुत, है काइनेमैटिक भी हो गया, ऑसिलेशन भी हो गया, बहुत सारे सम हमने कर लिए।
तो पीछे वाला भी कर लेना, रिलेटिव मोशन का सम था वो चोर पुलिस वाला, आई एम स्ट्रेसिंग मोर बिकॉज वो अच्छा वाला सम। ठीक है, लास्ट सम करते हैं, बस खत्म करते हैं, आई नॉट हैरिस यू ऑल। चलो इधर आ जाए। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिफ्रैक्शन चालू करेंगे, बस अभी ये खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, थोड़ा जेई मेन की पढ़ाई करो। Show that parallel bundle of light rays parallel to the x-axis incident on a parabolic reflecting surface of x is equal to 2by square will pass through a single point called focus. बराबर है ना ये focus? Also find the focal length. हेलो, फोकस कैसे ढूंढते हैं हम लोग? कैन आई से दिस इज इक्वेशन ऑफ, ये मालूम है क्या? अरे Yes. पैराबोलिक इक्वेशन है भाई। कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर फोकस? ए मालूम है ना, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस, बराबर क्या? Yes, sir. तो ए ढूंढने का यहाँ से, तो ए कैसे ढूंढेंगे यहाँ से? इस इक्वेशन को मैं अलग कर लूं। कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है क्या? तो 4a कितना हो गया? 1/2b हो गया। हेलो, Yes, sir. ए कितना हो गया? 1/8b, मतलब दिस इज व्हाट 1/8b। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये चीज तो क्लियर हो गई। मैंने फोकल लेंथ तो ढूंढ लिया। हेलो, अरे कुछ समझा क्या ये? यस और नो? अब दूसरा क्या बोल रही है? दूसरा क्या बोल रही है? Any ray which passes through the which is parallel to the principal axis need to pass where? Through the To a single focus. point. तो सिंगल पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। अच्छा, ये मैं रब कर दूं चलेगा क्या? ये समझ गया ना सबको? हेलो, ये रब कर दिया भाई, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा मेरी बात सुनो, क्या ना इसे, ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या ना इसे दिस इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा। क्लियर है क्या? हेलो, ये भी तो थीटा रहेगा। अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. अच्छा, इसको मैं पकड़ू बीटा, ये सब डेरिवेशन के उसमें चला जाएगा, और ये टेंजेंट है, इसको मैं पकड़ता हूँ अल्फा, चलेगा? डेरिवेशन वैसे ही आने वाला नहीं है एडवांस में थोड़ी डेरिवेशन पूछेगा मेरे पास फोकस, मगर कर लेता है थोड़ा बेसिकली। गेटिंग इट? हमको जो मेन मुद्दे की बात थी फोकल लेंथ ढूंढने का, तो वो मैंने ढूंढ लिया, 1/8b है। यस और नो? अभी ऊपर ऊपर से हम लोग वो डेरिवेशन समझ लेते हैं, डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है जनरली, क्योंकि पूछने वाला नहीं है। अच्छा, कैन आई से बीटा इज 2 थीटा? हेलो, बीटा इज 2 थीटा, Yes, यस और sir. नो? एंड कैन आई से, अच्छा ये एंगल देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये कैन आई से अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा इज 180, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। यस और नो? क्लियर हो गया? ये क्लियर है? अरे ट्राइंगल दिख रहा है क्या? क्या कर रहे हो यार? ये वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ट्राइंगल, ये वाला। अरे हाँ बोलो। Yes, sir.
ये मिल गया। अब एक काम करो, tan अल्फा निकालो, tan अल्फा। tan अल्फा क्या रहेगा? Can I say it is the curvature of the mirror? That will be dy by dx. अरे ये जो स्लोप है ना उसका tan अल्फा निकाल सकते हैं क्या? tan अल्फा, Yes, sir. because that is the tangent ना। dy by dx क्या रहेगा? देखो इसका x will be 2by square, तो dx by dy करूं मैं तो ये हो जाएगा 4by, तो dy by dx क्या हो जाएगा? 1/4by। yes or no? हेलो, Yes, sir. ये जो कोऑर्डिनेट है जहां पर रेज मिल रही है इसको पकड़ तो x1, y1, सही है क्या? चलेगा? Yes, sir. तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? 4by1 हो जाएगा ना, वो y है ना, इधर वो कट कर रहा है। यस और नो? हेलो, Yes, sir. एट दैट इंस्टेंट हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, ये मिल गया। अच्छा, tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा, tan बीटा is also the slope, right? हेलो, can I say it will be change in y upon change in x? Are you getting it? हेलो, change in y upon change in x। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन पकड़ू, ये हो गया, कितना हो गया? x हो गया ना बेटा। हेलो, बिकॉज ये पॉइंट पे जाके मिलना है ना उसको। हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कितना रहेगा? ये बोलते नहीं हो यार तुम लोग। tan बीटा क्या रहेगा? tan बीटा, Y by X. y1 by x1 ना? नहीं, कितना हो जाएगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ना बेटा। Y1 by चेंज इन X. y1 by x हो जाएगा, बट दिस इज माइनस साइन ना, स्लोप इज नेगेटिव। यस और नो? Yes, sir. मिल गया मेरे को, ये तो मिल गया। अच्छा, व्हाट इज बीटा इक्वल टू? 2 theta. क्लियर है? अच्छा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। Yes, sir. बट व्हाट इज थीटा इक्वल टू? सही है क्या? इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना यार, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यस और नो? हेलो, तो कितना होता है? जल्दी बोलो यार। -2, ये सही है? Yes, sir. मिल गया। इज इक्वल टू व्हाट सर? y1 बाय x, सही? हेलो, Yes, sir. अच्छा, हम्म, और क्या मालूम है मेरे को? 4by² ये मिल गया। दिस इज tan 2 थीटा, तो y1 क्या हो जाएगा? बाय x
is equal to -2 cot alpha 1 minus cot square alpha. अब क्या करूं मालूम है? tan अल्फा मालूम है क्या तुम्हारे को? ये मालूम है ना? देख रहे क्या? तो cot अल्फा क्या हो जाएगा? 4by. Are you there? Yes or no? So 16. हाँ 16 है। ठीक, आपको देखो यहाँ से ना ये y1 कट जाएगा। You will get y1 in terms of x, and then अगर आप y को 0 पकड़ लेते हो, अच्छा इसमें अगर y1 0 डाल दूं मैं तो क्या हो जाएगा? तो x कितना आएगा देखो जरा, -1/8b. -1/8b आ गया ना भाई? अरे यार बोलो ना, हेलो। Yeah, sure. अरे 8b वही तो चाहिए था मेरे को, x का वैल्यू आया ना -1/8b। कुछ समझा क्या? कुछ पल्ले पड़ा नहीं, मगर ये आने वाला नहीं है कुछ ये। ओके, जनरली व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ सम कम्स वो स्लोप निकालते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा का स्लोप निकाल के फिर इक्वेट करते हैं, आंसर मिल जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया तो भी ज्यादा टेंशन मत लेना, ये आने वाला नहीं है, एडवांस में भी कोई प्रूफ सम थोड़ी आता है, प्रूफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग स्लोप निकालते हैं, दो स्लोप निकालो, एक टेंजेंट वाला स्लोप निकालो ये वाला, और ये वाला स्लोप निकालो इसका, और फिर वैल्यू थोड़ा जुगाड़ करो, आंसर मिल जाएगा। गेटिंग इट? हेलो, So ठीक है। सो दिस इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टाइम we'll continue with refraction. Thank you very much. Take care. Bye. bye, sir. Thank you. Thank you.